सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम विकास है। मैं यहाँ स्वर्ण जयंती स्टेडियम में फुटबॉल कोच हूँ सर। मैं यहाँ 4 साल से काम कर रहा हूँ सर। जब मैंने यहाँ सबसे पहले ज्वाइन किया तो शाम को जब मैं एक दिन ग्राउंड में गया, मेरे को सिर्फ 3-4 बच्चे दिखे वहाँ, वो भी सिर्फ जो पेट कम करने के लिए आते हैं। कोई घर वाला जैसे टहलने आता तो इतनी देर खेल ले, मैं घूम लेता हूँ। फिर मैंने उनसे पूछा, बेटा फुटबॉल खेलना चाहते हो कि ऐसे? बोल सर ऐसे टाइम पास के लिए आते हैं हम तो। फिर मैंने कहा ऐसा क्या है कि आप फुटबॉल नहीं खेलना चाहते? बोले सर ऐसा कुछ नहीं है, मेरे भाई खेलते हैं, मेरे चाचा का बेटा खेलता है। वो कहाँ है? वो कोई जयपुर है। मेरे चाचा का बेटा एक हिमाचल स्कूल है, सेंट जेवियर ऐसे कुछ करके, वहाँ पढ़ता है। तो मैंने कहा यार ऐसे क्या हो गया? फिर मैंने यहाँ झुंझुनू में देखे कि अपने प्लेयर पहले तो बहुत अच्छे थे, जब हम कहते थे, अब कहाँ गए? एकदम से गायब कैसे हो गए? फिर पता लगा कि अन्य जो अकेडमीज हैं वहाँ से यहाँ उनके जो संचालक मान लो और कुछ मैनेजिंग डायरेक्टर वहाँ यहाँ की जो प्रतिभा है वो वहाँ ले गए, हम आपको वहाँ खिला देंगे, यहाँ खिला देंगे, आप आओ एक बार। फिर हमारी यहाँ RFA की एक बार मीटिंग हुई, राजस्थान फुटबॉल एसोसिएशन की, तो वहाँ ये जिक्र चल गया कि झुंझुनू का बच्चा है वो बाड़मेर से खेल रहा है, कोई सीकर से खेल रहा है। तो ऐसे अलग अलग जिलों से यहाँ के बच्चे खेल रहे थे। मैंने वहाँ पे ऐसे ही हमारी एक मीटिंग थी, मैंने वहाँ प्रस्ताव रखा राजस्थान फुटबॉल एसोसिएशन में कि सारे जितने भी सेक्रेटरीज हैं उनको ये बोलो कि बच्चा अपने डिस्ट्रिक्ट से ही खेलेगा, बाहर से नहीं खेलेगा। क्योंकि ना तो वो बच्चा हमारे कांटेक्ट में आ रहा है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट से खेल रहा है तो उसको ना उसको कुछ फायदा हो रहा है। एक तो वहाँ से ये हमने करवाया कि अपने डिस्ट्रिक्ट से खेलेगा। फिर मैंने ये होने के बाद अपने डिस्ट्रिक्ट के यहाँ स्टेट टूर्नामेंट लिए थे। फिर मैंने अपने जो जिले के जो बच्चे थे उनके ट्रायल लेके, और जो ट्रायल में सारे बच्चे आए थे उनको सबसे पूछा कि भाई क्या कारण है आप यहाँ नहीं खेले? अभी ट्रायल में जैसे ये रूल हुआ कि अपने डिस्ट्रिक्ट से खेलेगा, आप 300 बच्चे आ गए, पहले कहाँ थे? बोले सर हम फला अकेडमी में थे, वहाँ थे। क्यों? क्योंकि हमारे चाचा जी ने बोल दिया यहाँ कौन करवाएगा, क्या है, ग्राउंड तो नहीं है, ग्रासिंग ग्राउंड नहीं है, वो नहीं है। तो मैंने कहा एक बार आप वहाँ जाके जो प्रयास किए वो यहाँ तो करते, आपके चाचा जी ने जिसने भी बोला है, तो एक बार यहाँ देखते तो सही कौन सिखाता है, क्या करता है। मैंने सर उनका 1 महीने कैंप लिया निःशुल्क, मतलब रहने खाने का भी उनका चार्ज नहीं लिया। टीम भी उनको ड्रेस भी भाई साहब ने स्पॉन्सर की। मैंने भाई साहब से बोला सर ऐसी ऐसी बात है, हमारी टीम जा रही है तो आपको ड्रेस स्पॉन्सर करनी पड़ेगी। भाई साहब ने बोला ठीक है। फिर 1 महीने मैंने उनको यहाँ ट्रेनिंग दी स्वर्ण जयंती स्टेडियम में। फिर मैंने उन सबसे, जब हमारी टीम जा रही थी उनसे 2-3 दिन पहले 30 बच्चे थे, मैंने उनसे पूछा कि भाई हाँ अब बताओ वहाँ जो ट्रेनिंग करते हो यहाँ जो ट्रेनिंग हुई है इसमें क्या फर्क है? बोले सर ट्रेनिंग का तो पता नहीं, बट यहाँ से जो सीखने को मिला है वो हमें वहाँ से कभी नहीं मिला। इसी दौरान मैं जब वहाँ से टीम लेके गया तो हमारी टीम भी सेमीफाइनल से खेली। पहली बार हमारी झुंझुनू की टीम सेमीफाइनल से खेली थी वहाँ पे। इस अभी जो 2-3-4 को मैं यहाँ गर्ल्स के स्टेट टूर्नामेंट करवा रहा हूँ सर, अंडर 17 के। तो सिर्फ मैंने इसीलिए ये टूर्नामेंट यहाँ पे लिया है कि हमारे यहाँ भी ग्रासिंग ग्राउंड भी हैं, फैसिलिटीज भी हैं, कोचेज भी हैं। सारों को जो अकेडमीज वाले जो बाहर से हैं वो भी यहाँ आके देखेंगे। वो सर वहाँ हो रहा है सर। वो सर पूछा था एक बार, उनकी अप्रूवल नहीं हुआ तो फिर दूसरा ग्राउंड देखा सर उसकी फाइनल। वो भी फाइनल नहीं हुआ। वो 1-2 दिन में हमारी DFA की जो मीटिंग है उसमें बैठ के अभी हम फाइनल करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन का क्या रहेगा, उनके रहने खाने की सुविधा तो हमने वहीं कर दी है स्टेडियम के पास में। अभी वो DFA की 1-2 दिन में मीटिंग होनी है तो 2-3 ग्राउंड पूछ रखे हैं, जहाँ से भी अप्रूवल हमें मिलेगा वहीं करवाएंगे। हमारे करवाने का सिर्फ ग्रासिंग ग्राउंड का मतलब यही है कि दूसरे जो डिस्ट्रिक्ट से बच्चे आते हैं और भी जो वहाँ के जो अकेडमीज के जो डायरेक्टर वगैरह आते हैं उनको ये बताना है कि हमारे यहाँ भी ग्रासिंग ग्राउंड्स है। और जो बच्चों के जो पेरेंट्स आएंगे उनको भी कि आप जयपुर, दिल्ली, मुंबई वहाँ क्यों भेज रहे हो? वहाँ अकेडमीज सिर्फ वो ग्रासिंग ग्राउंड के लिए भेज रहे हैं कि वहाँ ग्रासिंग ग्राउंड में आके जो लेवल होता है वो ग्रासिंग ग्राउंड में बच्चों को खिलाते हैं, ग्रासिंग ग्राउंड में मैच होते हैं। हमारे यहाँ नहीं, सिर्फ यही करवाने के लिए। तो हमें ये क्या पेरेंट्स को और जो लोग हैं उनको बताना पड़ेगा ये चीज़ें कि हम यहाँ उनका जो भी रिक्वायरमेंट है बच्चों की है, किसी भी चीज़ की है, वो हम यहाँ पूरी कर सकते हैं। अगर बच्चे हमारे पास नहीं रहेंगे तो ग्रासिंग ग्राउंड का अपन क्या करेंगे? उनको बता के यहाँ
मोटिवेट करके हमें उनको रोकना है। वहाँ हमारे बच्चे 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए, दिल्ली में मिनरवा के लेवल 3-3 4-4 लाख रुपए फीस भर के पर ईयर वहाँ बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हमें इन चीज़ों को रोकना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि हम यहाँ अपने ग्रासिंग ग्राउंड बना के बच्चों को ट्रेनिंग दे के यहाँ भी उनको प्लेयर बना सकते हैं। ओके, थैंक यू सर।